कैसे हैं आप सब। तो नमस्कार सभी भाई बंधुओं को और जुड़ जाइए हमारे साथ। आज के सेशन में हम लोग क्या करने वाले हैं। तो आज के सेशन में हम लोग 233 नंबर सेट का डिस्कशन करने वाले हैं। तो जल्दी से सभी लोग जुड़ जाइए और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक इसे शेयर कर दीजिए। शेयर कर दो मेरे भाई। 40 क्वेश्चन, 40 बेहतरीन सॉल्यूशन के साथ यहाँ पर आपका डिस्कशन होगा। तो पहला क्वेश्चन आपका कह रहा है, पहला क्वेश्चन आपका ये कह रहा है कि भाई ए जो है फर्स्ट क्वाड्रेंट में दिया हुआ है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में दिया हुआ है तो इसका सीधा मतलब है कि सारे पॉजिटिव होंगे, ठीक है। और उसके बाद 10A बराबर हम बात करें तो ये 5/6, यहाँ 6 उधर हमने कर दिया। तो कह रहा है कि इतना का मान आप बता दो, इतना का आप मान बता दो। तो हम क्या चाह रहे हैं कि साइन कॉस अलग अलग हम निकालना नहीं चाह रहे। साइन कॉस हम अलग अलग नहीं निकालना चाह रहे हैं, ठीक है। तो हम यहां पर जो है साइन ए बाय कॉस ए बराबर 5/6, साइन ए बाय कॉस ए बराबर 5/6। और हमारा ये रेशियो के फॉर्म में दिया हुआ है मेरे भाई, रेशियो के फॉर्म में दिया हुआ है, ठीक है, प्लस माइनस में दिए हुए हैं। और हम यहाँ पर डायरेक्ट वैल्यू रख सकते हैं क्या। अगर हम कोई वैल्यू रखें यहाँ पर तो 5, यहाँ पर साइन ए का वैल्यू 5 रख देते हैं, कॉस ए का वैल्यू 6 रख देते हैं। तो 8 गुने हो जाएंगे 5, -4 गुने हो जाएंगे 6। नीचे हमारा कितना हो जाएगा 6 + 2 × 5। ऊपर हो गए 8 × 5 = 40, 40 में आप कितना, तो 24 आप घटा लो और नीचे 16 बच जाएंगे। ऊपर हमारा जो है 40 में 24 घटा दिया तो मेरे पास कितना बच गया, तो मेरे पास जो है आपके 16 बच गए। तो 16 को अगर 16 से डिवाइड किया जाए तो मेरे भाई रिजल्ट हमारे पास क्या आ जाएगा, तो रिजल्ट हमारे पास ए आ जाएगा। ए नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। आकृति कुमारी, चलिए तो करेक्ट आंसर है आपका। सभी लोग जल्दी से जुड़ जाए इस सेशन के साथ और सब लोग आंसर देना शुरू कीजिए। अमृता कुमारी, मुकुंद चौधरी, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो डायरेक्ट हम ऐसा कर सकते हैं, यानी अगर जो है हमें रेशियो के फॉर्म में दिया हुआ है, रेशियो ही निकालना है, तो हम डायरेक्ट वैल्यू रख सकते हैं। साइन के जगह पर हम 5 रख सकते हैं और कॉस के जगह पर हम 6 रख सकते हैं। लेकिन अगर जरा सा हम इस क्वेश्चन में थोड़ा सा छेड़छाड़ कर दें, यहाँ हम लिख दें कॉस स्क्वायर ए और कॉस ए + 2 साइन ए, तो फिर जो है आपका इसका ओरिजिनल वैल्यू ही आपको पुट करना पड़ेगा, जो कि हमारा 10A बराबर 5/6 है। उससे साइन ए और कॉस ए निकाल कर तब वैल्यू आप इसे पुट करेंगे, तब आप डायरेक्टली ऐसा नहीं कर पाएंगे। समझ रहे हैं मेरी बात। तो क्योंकि यहाँ पर पावर भी जो है दोनों का सेम है, पावर दोनों का सेम है, तो हम रेशियो ऐसा कर सकते हैं। आइए, सीमा 60 डिग्री की जो है आना थी, यानी जो है एंगल पर 16 मीटर लंबी डोर से। तो ये आपका डोर हो गया, ये 16 मीटर लंबी है और यह जो है जमीन के साथ 60 डिग्री का एंगल बना रहा है। जमीन के साथ 60 डिग्री का जो है एंगल बना रहा है। आवाज बहुत कम आ रही है, ऐसा कैसे हो सकता है भाई। आवाज बहुत कम कैसे हो सकती है। अब जा रहा है, जल्दी से बताइए। पूरा सा जो है हमने यहाँ पे साउंड बढ़ा दिया है, तो बताइए आवाज आप तक पहुंच रही है क्लियरली। एक बार जल्दी से कमेंट सेक्शन में बता देंगे कि आवाज प्रॉपरली जो है आप तक पहुंच रही है। यहाँ 60 डिग्री का रेशियो कितना होता है भाई, √3 होते हैं, ये 1 होता है और ये कितना होता है 2। तो 2 का वैल्यू तो हमको दे रखा है, 2 का वैल्यू कितना 16, तो 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा 8। अब कह रहा है जमीन से कितनी ऊंचाई पर, तो भाई √3 ऊंचाई पर, तो ये आंसर हो जाएंगे 8√3। इस क्वेश्चन का जो आंसर है वह आपका ए नंबर ऑप्शन ठीक है। आवाज आ रही है, ओके। अमृता कुमारी जल्दी से बताओ भाई, आवाज तो हमने बढ़ा दिया यहाँ पर। अब मशीन का प्रॉब्लम रहता है, वो कभी कभी जो है ये प्रॉब्लम पड़ जाता है। तो 2 नंबर क्वेश्चन का आंसर जो है 8√3 आपके करेक्ट आंसर हो जाएंगे। जहां जिस बंदे को नहीं समझ आएगा वो आज जो है पूछ लेंगे। PQR एक समबाहु त्रिभुज है, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल हमको दे रखा है PQR, जिसकी भुजा 10 दे रखी है, ठीक है।
तो भुजा हमारी जो है ए बराबर 10 दे रखा है और इसके अंदर में जो है एक जो है सर्किल हमारे रहेंगे और उसमें हमें पूछा जा रहा है कि भाई आर बताइए। तो अगर इसमें कैपिटल आर हमसे पूछा जाता, कैपिटल आर, उसका रूट होता है ए बाय रूट 3 और स्मॉल आर पूछा जाता तो ए बाय 2 रूट 3। यही रूल होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल के लिए, हमारा जो है यही रूल होता है। ठीक है, इक्विलेटरल ट्रायंगल के लिए हमारा इतना रूल होता है। तो हमें अंतः त्रिज्या पूछी गई है, मतलब स्मॉल आर पूछा गया है। स्मॉल आर बराबर ए बटे 2 रूट 3, तो आप रख दो 10 और यहाँ 2 रूट 3, तो 2 से अगर हम यहाँ कैंसिल कर ले तो हमारे पास कितना बच जाएगा, 5 बाय रूट 3 हमारे पास बच जाएगा, जो कि आपके ए नंबर ऑप्शन में दिए गए। थोड़ा सा इस सेशन को जो है शेयर कर देंगे मेरे भाई और जो है सारे बच्चों तक पहुंचाने का कष्ट करेंगे। अब आप लोग के पास ढेर सारा ग्रुप बना हुआ रहता है, तो थोड़ा सा ग्रुप में भी जो है डाल दिया कीजिए ताकि जो है बच्चे जुटे रहे यहाँ पर। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर जो है आपका ए नंबर ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगर इस सवाल में अगर आपको सरकम जो रेडियस पूछ रहा है तो ए बाय रूट 3 का आप इस्तेमाल करोगे। कह रहा है कि 15 सेंटीमीटर और 37 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो सर्किल, भाई ये पहला सर्किल हो गया और ये हमारा दूसरा सर्किल हो गया। कह रहा है दोनों जो है ए पॉइंट पर और बी पॉइंट पर जो है एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करते हैं, इंटरसेक्ट करता है। ठीक है, इंटरसेक्ट करता है। यदि उभयनिष्ठ जीवा की अगर लंबाई की हम बात करें, उभयनिष्ठ यानी कॉमन जो है कोट की बात करें, यहाँ पर कॉमन है ये, तो अगर हम इसकी बात करें ए बी की, तो ए बी मेरे भाई हमको कितना दे रखा है, वो दे रखा है 24। ठीक है, ये भी बड़ी अच्छी बात है। तो वृत्त के केंद्रों से बीच की दूरी बताइए। ये सेंटर हमने ये ले लिया, यहाँ से हम मिला देते हैं दोनों सेंटर को, इसका नाम सी रख देते हैं और इसका नाम डी रख देते हैं, और हमसे यही सी डी का डिमांड कर रहा है। तो यहाँ से इसको हम मिला देते हैं। मिलाने के बाद जैसे ही आप जो है यहाँ से आप खींचेंगे तो यह जो है क्या करेगा, यह जो है हमारा यहाँ पर 90 डिग्री पुट करेगा और दोनों बराबर हो जाएंगे। इस पॉइंट का कोई नाम रख देते हैं, ए बी सी डी रख ही दिए है, यहाँ पर पी पॉइंट रख देते हैं, मतलब ए पी बराबर पी बी, ए पी बराबर पी बी। तो ए पी का जो है ए बी का वैल्यू कितना दे रखा है 24, 24 का आधा कितना हो जाएगा 12, 12 हो जाएंगे इसके, यानी ये हमारा 12, तो नीचे भी 12 हो गया। ठीक है, यहाँ तक सबको समझ में आ रहा है। तो ये हमारा जो है 12 निकल के आ चुका है। अब मेरे भाई जो है कुछ जो है पाइथागोरियन ट्रिपलेट आपने पढ़ा होगा, 5, 12, 13, ऐसा आप लोगों ने पढ़ा होगा। ठीक है, लेकिन हमें चाहिए 15, तो इस पर नहीं आ पाएगा, तब हमें लेना पड़ेगा 3, 4, 5, 3, 4, 5, 5 से उसे 15 करना है, मतलब 3 से गुना करना। तो 15 हो गए, 4 तियां 12 हो गए, 3 तियां 9 हो गए, यानी इसका रेडियस मेरा जो है पहले से 15 दे रखा है। तो ये जो सी से लेकर पी तक की दूरी होगी वो मेरा कितना होगा, 9 हो जाएगा, मतलब सी पी बराबर हमको मिल चुका है 9। अब हम अगर पी और डी निकाल ले तो फिर जो है दोनों को जोड़ देंगे तो हमें सी डी का वैल्यू निकल जाएगा। यहाँ 12 हो चुके हैं और एक और जो है हमारे पास दे रखा है 37। अब जो है 12, 12 और 37, 12 हमारा जो है परपेंडिकुलर, 37 हमारा जो हाइपोटेनस। तो अब मेरे भाई पीडी का वैल्यू कितना हो जाएगा, ये बात आपसे पूछा जा रहा है। तो 12 जो है ट्रिपलेट, आप एक और याद रखिए, 12, 35, 37, ये हमारा जो है ट्रिपलेट है। और कल ट्रिपलेट कैसे निकलता है ये भी हम बात बता चुके हैं सभी लोगों को, ट्रिपलेट कैसे फॉर्मेट होता है। तो यहाँ पर जो है इसका कितना पीडी का वैल्यू आ जाएगा, 35 आपके आ जाएंगे। तो यहाँ पीडी मेरा कितना हो गया, पीडी मेरा जो है 35 हो गया। तो अब इस दोनों को अगर हम जोड़ दें तो मेरे भाई सीडी निकल जाएगा, सीडी मतलब 9 + 35 हो जाएंगे, तो ये हमारा जो है 44 हो जाएगा, ये मेरा 44 हो जाएगा। बी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन के जो है करेक्ट आंसर हो जाएंगे। किसी भी प्राणी को कोई दिक्कत है इस सवाल में तो आप बेझिझक जो है पूछ सकते हो। ये जो है ट्रिपलेट का कमाल, ज़्यादा मेहनत नहीं करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें जो है कुछ खास ट्रिपलेट का जो है सहारा लेना पड़ता है, और उसी ट्रिपलेट का यह जो है एक जो है तरीका है। समझ रहे हैं, आगे बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ।
तो ये 44 इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। 14 सेंटीमीटर रेडियस होने चाहिए अर्धगोलाकार ठोस का टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया हमारा क्या होगा? एक अर्धगोलाकार टोटल सरफेस एरिया क्या हो सकता है? आप जरा सा सोचो। नीचे से हमारा 2 पाई आर और ये सर्किल पाई आर स्क्वायर, यानी 3 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। तो 3 इंटू 12/7 इंटू आर स्क्वायर मतलब 14 इंटू 14 आपका यहाँ हो जाएगा। 7 दूने हो गए 14। तो ये हो गए कितने रे भाई? ये हो गए हमारे 66 और ये हमारा 28 हो गया। तो 66 और 28 को अगर हम गुना कर लें तो कितना हो जाता है? 8 छक्के 48, 48 से शुरू होने वाला तो एक ही बंदा दिख रहा है, वो आपका 8 है। 8 छक्के 48, 6 दूने 12, ठीक है, 4 बच जाएंगे यहाँ पे। मतलब 1848 इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, जो कि आपके ए नंबर ऑप्शन में दिए गए। सही आंसर आपका ए नंबर ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और मुकुंद चौधरी जो है बिल्कुल सही आंसर दे रहे हैं, और ये क्या है, रंजन कुमार चौधरी, जन्मजय ए, और जो है आकृति कुमारी ए, अंजलि यादव ए, बिल्कुल करेक्ट आंसर। तो बहुत सिंपल सा सवाल भी है, मासूम सवाल है भाई। 4 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ढूंढने का। पहले छोटी से छोटी ढूंढेंगे तब ना बड़ी से बड़ी ढूंढेंगे। तो 10, 15, 18 का अगर हम एलसीएम लें, छोटी से छोटी कहने का मतलब है कि हमें एलसीएम लेना होगा। तो यहाँ पर हमारा एलसीएम कितना हो जाएगा? एलसीएम मेरे भाई जो है 90 हो जाएंगे। इनकी क्या समस्या है भाई साहब? जो लगातार जो है टाइपिंग करके रखे हुए रहते हैं, अब मालिक के कहने पर दे दनादन एकदम पोस्ट किए जा रहे हैं। क्या समस्या है भाई? आपको जो है कुछ जमीन उमीन लेना है पटना में, या फिर जो है बच्चा उच्चा को कुछ खिलाना उलाना है तो बताइए, जो है आपको पेमेंट यहाँ से भेजा जाएगा। तो यहाँ पर जो है खुलकर बोलिए, जो अपनी समस्या है उसे खुलकर बोलिए भाई साहब। तो यहाँ पर जो है 10, 15 और 18 का जो हमारा एलसीएम होगा वह 90 हो गए। अब 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या हमें चाहिए। बड़ी से बड़ी तो भाई 1, 9, 3, 4 को 9 ले लिया और 90 से डिवाइड करें। तो 90 से डिवाइड करेंगे तो 1 9 तो हर बार बच जाएगा भाई। 1 9 हटा लेते हैं, 9990 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। आप कंप्लीट करना चाहते हैं तो भाई कंप्लीट कीजिए। 99 फिर रह गया, फिर 99 हो गए, सॉरी 9 बच गए, फिर से 9 उतर गया, फिर से एक बार लगाएंगे तो ये 9 हट गया। तो इस 9 को हमको हटा देना है इस नंबर से। तो 9 जब आप हटा ही लोगे तो मेरे पास जो है कौन सा नंबर बचेगा? 9990 आपके करेक्ट आंसर हो जाएंगे। 9990 आपके जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ए नंबर ऑप्शन करेक्ट आंसर है आपका, ठीक है। लगातार जो है आंसर बिल्कुल सही है। आकृति और ए नंबर ऑप्शन, अंजलि और जो है चांदनी वर्मा, बिल्कुल सही है। सभी लोगों का आंसर एकदम करेक्ट आंसर है। 2 संख्याओं के बीच अगर अंतर दे रखा है, मान लो वो संख्या x और y हमने ले लिया, उस दोनों का डिफरेंस हमको कितना दे रखा है? 43। अब कह रहा है कि उसका गुणनफल जो है कितना हो जाएगा? 50। तो कह रहा है उसके वर्गों का जो है योग बताइए। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फार्मूला ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab होते हैं। लेकिन हमें यहाँ a माइनस बी दिया हुआ है, तो इसका दूसरा फार्मूला लगा दे। a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस क्या होता है? 2ab हमारे होते हैं। तो यहाँ पर लगा देते a प्लस, सॉरी माइनस होना चाहिए, दूसरा वाला लगाना है। a माइनस बी का होल स्क्वायर और प्लस 2ab। सारे मान हमें इस क्वेश्चन में पहले से ही दे रखे हैं। 43 का स्क्वायर प्लस 2xy, यानी 2 गुना हम यहाँ पर 50 दे देंगे, ठीक है। तो हम 50 यहाँ पर जो है लिख देंगे। तो 43 का स्क्वायर मेरे भाई कितना होता है? तो 3 का स्क्वायर हो गए हमारे 9, 4 3 12, 12 दूने हो गए 24, बच गए 2, 4 का स्क्वायर 16, 16 2 18। तो 1800 जो है 49 ये हो जा रहा है, और इधर मेरा 100 एक्स्ट्रा हो जा रहा है, यानी 1949 इस क्वेश्चन का जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ऐसा आपको बी नंबर ऑप्शन में दिया गया है। ऐसा सिर्फ और सिर्फ आपको जो है
बी नंबर ऑप्शन में दिया गया है 4949 होगा मेरे भाई, सॉरी 1949 होगा, ठीक है ना। 1994 और 92 नहीं होगा, गलत जवाब। तो सब लोग थैंक यू बोल दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कोई भिन्न ऐसा है जिसका अंश उसके हर से कितना कम होना चाहिए, 5 कम होना चाहिए। तो ऐसे सवाल को जो है हम लोग क्या करते हैं, ऐसे सवाल को बाय ऑप्शन बनाते हैं। तो मेरे पास ऑप्शन में है 2/7, 3/8, 7/12। तो पहला कंडीशन क्या है कि जिसका जो है नुमरेटर उसके डिनोमिनेटर से 5 कम है। भाई साहब ये 5 कम है, बिल्कुल है, ये भी 5 कम है और ये भी 5 कम है। तो सब आंसर तो नहीं है हो सकता है, उसके लिए हमें जो है दूसरे टर्म पर जाना पड़ेगा। कह रहा है साथ ही अगर अंश का जो है 4 गुना कर दिया जाए, अंश का जो है 4 गुना कर दिया जाए, तो भाई 4 दूने हो गए 8, वो हर से एक ज्यादा होता है। तो यहाँ पर तो एक ज्यादा हो गया, तो यही आंसर होगा। यहाँ भी कर देते 4 3 12 और ये 8 से एक ज्यादा नहीं है, तो ये नहीं होगा, ये भी आपके नहीं होंगे। मतलब जो है सिर्फ और सिर्फ आपके आंसर कौन से होंगे, ए नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। ए नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। करा इसका एचसीएफ बताइए, बताइए जो है कितना इजी सवाल है। एचसीएफ मतलब क्या, 7 बटे हो गए 16, 21 बटे हो गए 32 और 49 बटे हो गए 8। एचसीएफ निकालने का मतलब क्या होता है कि ऊपर वाले का जो है, ऊपर वाले का एचसीएफ आपको निकालना है और नीचे वाले के आपका एलसीएम निकालना है। एलसीएम, तो एलसीएम जो है सब मल्टीपल है एक दूसरे का, मतलब एलसीएम 32 और एचसीएफ 7 सब में है, 7 हो जाएगा, यानी आंसर हो जाएंगे 7/32, यानी सी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। सी। ओके, बहुत आसान क्वेश्चन था भाई। ये हमारा हो जाएगा 25 बटे हो जाएंगे 2, डिवाइड के फॉर्म में 4 दिया हुआ है, तो गुना लिखेंगे तो भाई 1/4 हो जाएंगे, माइनस 2/7, 2/7 और 1/7 को अगर पलट दे तो 7 हमारा ऊपर चला जाएगा। तो यहाँ पर जो है 7 और 7 कैंसिल हो गए। अब मेरे भाई 25 बटे हो गए 8 माइनस 2, तो भाई 25, 8 दूने कितना हो गया 16, तो घटा दिए तो मेरे पास 9 बच गया, यानी इस क्वेश्चन का आंसर जो है 9/8 आपके करेक्ट आंसर हो जाएंगे। 9/8 मनीष कुमार, शशि, आरती, आकृति, रंजन कुमार चौधरी, सबका ए नंबर ऑप्शन करेक्ट आंसर है। कह रहा है चतुर्थानुपाती, फोर्थ प्रोपोर्शनल निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं भाई, सेकेंड डाटा इंटू थर्ड और डिवाइडेड फर्स्ट होता है, यानी 4 गुने 9 बटे 3, तो 3 से काट देते हैं तो इसका हो जाएगा 4 गुना 3। तो इसका हमने फोर्थ प्रोपोर्शनल निकाल लिया। अब 2 और 98 का मीन प्रोपोर्शनल हमें चाहिए। तो 2 और 98, तो 98 को हम लोग क्या लिख सकते हैं भाई साहब, 2 गुना 49 लिख सकते हैं। अब इसका वर्गमूल निकालेंगे तो 2 गुना 7 बाहर आ जाएगा। इस दोनों का जो है हमें कह रहा है रेशियो बताइए। एक निकला 4 गुने कितना 3, फोर्थ प्रोपोर्शनल मेरा 4 गुने 3 निकला, और जो है मीन प्रोपोर्शनल निकला 2 गुने 7। तो यहाँ पर अगर हम 2 से काट दे तो मेरे पास जो है 6:7 हो जाएंगे, जो कि आपके ए नंबर ऑप्शन करेक्ट आंसर, बिल्कुल सही आंसर है। बहुत ही मासूम आजकल सवाल चल रहा है, कल भी जो है बहुत आसान थे, आज भी जो है आसान ही क्वेश्चन है। मोटरसाइकिल के मूल्य में 4% ह्रास हो जाती है, मतलब आपका जो है 4% का मतलब हो गया 1/25, यानी अगर कोई बंदा जो है 75,000 की बात कर रहा है, तो अगर कोई बंदा 25 है तो एक कम होगा तो 24, फिर 25 तो एक कम होगा तो 24, क्योंकि ऐसा जो है उसके पास 2 वर्ष दिए गए, 2 वर्ष आपके दिए गए हैं। तो यहाँ पर जो है 25 से काट दे भाई, 25 दिए 75, ठीक है, 25 से काटो, 25 चौका 100, यानी इतने बार में 2 को 25 खत्म, ठीक है ना, 25 चौका 100, तो 4 दिए 12 हो गया, 120 और 24 गुना 24 कितना होता है 576, एक जीरो तो रहेगा, 12 छक्के हो जाएंगे 72, 20 कौन है लास्ट में, अरे भाई दुद्दू को 20 है।
तो 12 चके हो गए 72, बच गया 7, 12 सते हो गए 84, 84 और 7 हो गए हमारे 91, 9, 12 25 60 और 60 और 9 हो गए 69, यानी 69,120, मतलब सी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल सटीक है। ठीक है, बफरिंग हो रहा है गुरुजी? नहीं, मेरा तो अभी फिलहाल ठीक चल रहा है एकदम, जब बफरिंग वफरिंग नहीं तो अभी बिल्कुल एकदम स्मूथली चल रहा है। ठीक है, अभी स्मूथली चल रहा है, जब दिक्कत होगी तब देखेंगे हम लोग। एक वस्तु का अंकित मूल्य 600 है और अंकित मूल्य पर 25% छूट देने पर हानि 30 रुपये की होती है। परसेंटेज में नहीं दिया गया, 30 रुपया का यहाँ पर हानि दे रखा है। ठीक है, तो 600 रुपया अगर आपका मार्केट प्राइस है, तो अगर 25% छूट दोगे तो सेलिंग प्राइस आपका कितना हो जाएगा? 600 और 75% यानी 3/4। तो आप जो है करो तो भाई 15 × 45 यानी 450 रुपया जो है आपका सेलिंग प्राइस आ जाएगा। तो अब जो है आपको हो जा रहा है लॉस। तो लॉस के कंडीशन में आप क्या करते हैं, उसे आप जोड़ते हैं, तो घटाते हैं ना, 450 माइनस 30, यानी जो है आपका 420 रुपया की चीज 450 लॉस में हो रहा है भाई। हाँ, तो लॉस होगा तो हमको तो भाई ज्यादा कैसे हो गया, 480 हो गए हमारे, 450 प्लस 30, तो यहाँ पर 480 का सामान उसने जो है 450 में बेच दिया। हो चुका है इसको 30 रुपया का लॉस, किस पर? 480 पर। 480 गुना 100, 0 0 खत्म, 3 से 16, तो भाई 25 चौका हो गया और यहाँ 4, तो 6 चौका 24, 6.25% आपका लॉस निकल के आ गया, यानी सी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन के करेक्ट आंसर हो जाएंगे। इस क्या है, मुकिंद चौधरी 6.25%, सी एकदम बिल्कुल सही आंसर है, सही आंसर है भाई। आगे बढ़ते हैं। 3 वर्ष में जो है, 3 साल में कुछ भी अमाउंट होगा, शुरू में जो है ना प्रिंसिपल था, और वह जो है 3 साल में जाकर वह 66,550 हो जाता पहला अमाउंट। फिर उसके बाद जो है अगले 1 साल में, यानी 1 साल का गैप हो जा रहा है ना, यहाँ से अगर गिनेंगे तो 4 साल, 4 साल का हमारा कितना दे रखा है? 73,000, सॉरी यहाँ पर 73,000 होगा, 73,205। तो जब हम रेट निकालते हैं तो रेट का मतलब क्या होता है? पर एनम, यानी 1 साल का। तो पहले से ही 1 साल का यहाँ गैप दे रखा है, तो यही गैप पर हम बात करेंगे। तो आर बराबर हमारा कितना का गैप है? तो भाई 50, ये हमारे हो गए 5, फिर उसके बाद 5 हो गए, ठीक है, फिर 6 6 66 55 आ गया, तो सेम तो यही आ गया 66,550। तो अब जो है मेरे भाई कितना हो जाएगा? तो यह जो है 10% हो जाएंगे, यानी इस क्वेश्चन का आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। अगर जो है सेम 1 साल का नहीं रहता तो फिर दूसरे प्रकार से बनाते, ऐसा जरूरी नहीं है कि ये जो है इसी प्रकार से हम बनाएंगे। सर 2 से 3 क्वेश्चन हमेशा गलत हो जाता है, इसका सुधार कैसे करेंगे? वो किस चैप्टर में गलत हो रहा है आप पहले उसे मार्क कीजिए और फिर उस चैप्टर पर आप काम कीजिए, समझ गए ना? उस चैप्टर पर अगर आप काम करेंगे तब फिर जो है आपका सारी चीजें व्यवस्थित रहेंगी। तो पहले पहले आप पता करो कि कौन से चैप्टर में बार बार आपकी गलतियां हो रही हैं, या फिर जो है रोज जो है क्वेश्चन 2 को गलत हो रहा है, तो वो कौन सा चैप्टर है जो रेगुलर वे में आपका उसी चैप्टर से गलत हो जा रहा है, पहले ये आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा। यानी अपनी गलतियों को फाइंड आउट कीजिए, फिर उसके हिसाब से फिर इलाज चलेगा आपका। 7 sin स्क्वायर कुछ दिन पहले चला था और इस क्वेश्चन में जो है हमने यहाँ पर जो है 13/3 आया था और थीटा 30 डिग्री रखे थे। यहाँ पर आप थीटा बराबर 30 डिग्री रख के पुट कर सकते हैं। अगर नहीं रखना चाहते तब भी जो है यह कुछ ज़्यादा बड़ा सवाल नहीं है, हम यहाँ पर 3 को इसको दे देते हैं, यानी 4 बच जाएंगे। 4 sin स्क्वायर थीटा प्लस 3 sin स्क्वायर थीटा प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा, ये दोनों अगर हम ले लेते हैं तो 4 बच जाएगा। तो यहाँ 4 sin स्क्वायर थीटा और ये दोनों मिलकर हमारे कितने हो जाएंगे? 3 हो जाएगा, क्योंकि sin स्क्वायर थीटा 3 कॉमन ले लेंगे, तो sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो ये 3 उधर चला गया।
4 साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 आ गया, यानी साइन थीटा बराबर हो जाएंगे 1/2, वर्गमूल निकाल दिए तो थीटा आप समझ गए 30 डिग्री होगा, या आप यहीं से भी सेटिस्फाइड करके आप इसको देख सकते हैं। अब सवाल है कि टेन स्क्वायर 2 थीटा, यानी 30 दूने कितना 60, और कॉसेक स्क्वायर 60 डिग्री आपको निकालना है। तो टेन 60 का वैल्यू क्या होता है, √3 होते हैं। तो √3 का जो है स्क्वायर अगर हम करें तो √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3, और कॉसेक स्क्वायर 60 डिग्री की जहां पर बात करें तो साइन 60 होता है √3/2, उसका उल्टा हो जाएगा, यानी हो जाएंगे 2/√3 का स्क्वायर। 2/√3 का स्क्वायर, स्क्वायर जब लिख ही रहे तो इसको भी स्क्वायर √3 का स्क्वायर कर देते हैं। तो यहाँ पर 3 मिल गए और यहाँ 4/3 मिल गया। 3 3 9 4 13, 13/3। इस क्वेश्चन का सही आंसर सी नंबर ऑप्शन दिया गया। सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते, वाह, तो इसके लिए जो है थैंक्स, लेकिन जो है आपको अपनी कमियों पर जो है सुधार करने पड़ेंगे। बढ़िया तो सब टीचर पढ़ाते, कौन खराब पढ़ाते, ठीक है। अब आपको समझ में आनी चाहिए जो है कौन टीचर से आप ज़्यादा समझ रहे हैं। तो ये चीज़ जो है अपनी प्रॉब्लम्स जो है आपको फाइंड आउट करनी चाहिए। चैप्टर्स भाई समझ गए ना, चैप्टर्स पर ध्यान दीजिए, मशका लगाना बंद कीजिए और चैप्टर्स पर ध्यान दीजिए। कौन सा चैप्टर आपका प्रॉब्लम चल रहा है वो सब फाइंड आउट कीजिए, ठीक है। आगे बढ़े, यहाँ पर ये सवाल टी रेशियोज चैप्टर, टी रेशियोज जब आप पढ़ते हैं तो उसमें पता चलता है आपको कि θ1 और θ2 अगर जोड़कर 90 डिग्री हो जाता है तो आपके कॉसेक θ1 बराबर होते हैं सेक θ2। ऐसा ही जो है आपके ये दे रखा है, ठीक है, ऐसा आपको यहाँ पर दे रखा है। तो ये जब दोनों बराबर होगा तब ये कंडीशन आपके लागू होंगे, यानी जो है 4θ इसका और उसका क्या है तो भाई 60 डिग्री -2θ, ये दोनों जोड़ दें किसके बराबर हो जाएगा, 90 डिग्री के बराबर हो जाएंगे। तो भाई 2θ बच गया और 60 उधर जाके घट गया तो 30 हो गए, और थीटा का जो है यहाँ पर वैल्यू कितना आ गया, तो थीटा का वैल्यू आपके 15 डिग्री आ गया। थीटा का वैल्यू आपका 15 डिग्री आ गया, ठीक है। साइन सर 30 डिग्री क्वेश्चन रखे सर, हाँ 30 डिग्री रखो ना भाई, इस पिछले वाले क्वेश्चन में 30 डिग्री हमने रख दिया है, तो रख कर बनाते तो फिर आप पूछते कैसे हुआ, तो इसलिए ये एक 2 लाइन का था, ये 2 लाइन निकाल दिए हमने यहाँ पे। कह रहा इतना से गुजरने वाली सरल रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। तो आप जानते हो इसके दो माइनस जो है 2 5 और ये हमारा 1 और 3 है, इसके बीच सरल रेखा का समीकरण का फॉर्मूला क्या होता है भाई, y माइनस y1 y1 माइनस y2, x माइनस x1 x1 माइनस x2। ये हमारा रूल होता है किसी भी दो बिंदु से गुजरने वाले समीकरण का, ये सिंपल सा रूल आपका होता है। तो यहाँ पर बस वैल्यू आपको यहाँ पर बैठा देने, तो यहाँ y माइनस, फार्मूला में तो y2 पहले रहता है, ये भी पहले हो जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता है अगर आप y1 और x1 पहले लिख देते हैं। तो यहाँ पर y1 कितना दे रखा है, तो y1 आपके 5 दे रखे हैं, 5 माइनस y2 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। x माइनस x1 का मतलब -2, तो भाई +2 हो गए, और -2 माइनस 1 आपके यहाँ पर हो जाएंगे। तो अब क्या है तो भाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, यहाँ -3 तो -3y और +15 हो जाएंगे, इधर 2 बचा तो 2x प्लस आपके 4 हो जाएंगे। तो ये 2x वहीं पर छोड़ दीजिए और इसको उधर ले जाइए तो +3y, और ये भाई साहब उधर जाएंगे तो -11 हो जाएगा, यानी 2x + 3y -11। ऐसा जो है सिर्फ और सिर्फ आपके ए नंबर ऑप्शन में दिया गया, सिर्फ और सिर्फ आपके ए नंबर ऑप्शन में दिया गया, ठीक है। बढ़े आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। थोड़ा सा जो है हम लोग स्लो चल रहे हैं, क्या लगता है आपको कि हम लोग स्लो चल रहे हैं? जल्दी से एक बार कमेंट सेक्शन में बताइए कि हम लोग को स्पीड बढ़ाना चाहिए, क्योंकि आज भी क्वेश्चन कल की तरह जो है थोड़ा सा जो है स्लो है, मतलब क्या कहते हैं क्वेश्चन ईजी है, ठीक है। ईजी रहने के कारण मुझे जो है लगता है कि थोड़ा सा फास्ट अगर चले तो फिर जो है चीज़ें आराम से बहुत जल्दी खत्म हो जाएगी। ये रूल आप जान रहे होंगे, कोऑर्डिनेट का जो है 2 पॉइंट के लिए
त्रिभुज की 3 भुजाओं की लंबाइयां आपको दे रखी है, ठीक है। और पार्श्विक शीर्ष लंबों का अनुपात भुजा, भाई किसी भी ट्रायंगल में जो है आपके सिर भुजा दे रखे ए बी सी, उसका जो है अगर शीर्ष लंब पूछे H1 H2 और H3 निकाले, तो कुछ दिन पहले ये सवाल हुआ था 1/A 1/B और 1/C, और कुछ दिन पहले यानी 10-12 दिन पहले हुआ था, जिसमें हमने पूरा डिटेल से जो है डिटेल भी हमने यहाँ पे सॉल्व किया था। यह छोटा सा आपको रूल याद रखना एक तरीके से। तो यहाँ पर 1/8 हो गया, 1/13 हो गया और 1/15 हो गया। तो यहाँ पर हम कैलकुलेट करेंगे, एलसीएम और लेने की जरूरत नहीं है। हम जो है पहला अगर इसको लेते हैं तो यह भाई साहब इस तरह से जाता है, ये इधर गया इसके साथ, मतलब 1 गुना 13 गुना 15, ठीक है। और जो है अगर हम ढक कर नहीं आप लोग निकालते हो, इस तरह ढक लेते हैं, बीच वाला लेंगे तो इसको ढक लिए, ये लेंगे तो आपको इधर और जो है इधर जाना होगा, मतलब 8 गुने 1 गुना 15 हो जाएगा, ठीक है। ये सब छोटा छोटा चीज सब कोई जान रहा होगा। अब ये एक लेंगे तो ये एक इसके साथ गुजरेगा, मतलब 8 गुने 13 गुना 1, बस ये लिखने की जरूरत नहीं थी। 15-13 जो है 195 होता है, 15-8 120 और 13-8 104, यानी इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, वह क्वेश्चन का आंसर ए नंबर ऑप्शन करेक्ट आंसर है, ठीक है। ए नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है, ए बिल्कुल सही आंसर है, सही है स्पीड। चलो तब ठीक है, इसी स्पीड से हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यह जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये रूल आपको याद रखना है, किसी भी त्रिभुज में अगर भुजाएं दी हो तो उसके जो है लंब जो है इस रेशियो में आपके होते हैं। वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर, वृत्त का केंद्र ले लिया 5 सेंटीमीटर की दूरी पर एक 24 सेंटीमीटर, भाई एक जीवा ए भी ले लेते हैं, और वृत्त के केंद्र से ये 5 दूरी है, और क्या है भाई साहब ये 24 है, तो 12 इधर हो जाएंगे 12 इधर हो जाएगा। अब हमें कह रहा है कि भाई इसका जो है क्या निकालने के लिए, इसका जो है हमें निकालना है रेडियस, रेडियस सिर्फ निकालना। बफरिंग बफरिंग हो रहा है ना, मेरे मोबाइल में बिल्कुल एकदम फ्रेश चल रहा है। तुम लोग क्या कर रहे हो, नेट जो है दिन भर में जो है रील्स वगैरह देखकर खत्म कर दिया क्या? ऐसा ना करो भाई। तो यहां पर जो है 5 12 तो ये हो जाएंगे 13, पाइथागोरियन ट्रिपलेट तो सबको पता है, 5 12 13, यानी ए नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। मेरा मोबाइल में एकदम क्लियर चल रहा है। आगे बढ़ते हैं। कह रहा पूरक कोण, भाई साहब कंप्लीमेंट्री एंगल कौन नहीं जानता कि दो एंगल का जो है सम अगर 90 डिग्री हो जाए तो उसे पूरक कोण कहते हैं। यानी ये दोनों को जोड़ कर, यानी ये 7x + 5 और प्लस जो है x + 5 अगर जोड़ ले, यह दोनों अगर ऐड कर दे तो यह कितने डिग्री के बराबर, 90 डिग्री के बराबर हो जाएंगे। 7 1 8x, 10 को घटा लो उधर तो 80, यानी x का वैल्यू 5 डिग्री हो जाएगा। x का वैल्यू मेरे भाई 5 डिग्री हो जाएंगे, दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा। 7 1 8, अच्छा 5 न 5 कैसे हो गया, 8 से काटोगे 10 बार में ना, तो 10 हो जाएगा। कितने आसान क्वेश्चन है आज में, ठीक है। हाँ कितने आसान क्वेश्चन है। कम्प्लीमेंट्री में जो है जोड़कर जो है 90 होना चाहिए, और सप्लीमेंट्री में दोनों जोड़कर जो है मेरा कितना होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए। कह रहा है कि यदि प्रेषणों को जो है इतना में से प्रत्येक में 10 की वृद्धि कर दे तो उसका नया एवरेज क्या हो जाए, मतलब एवरेज कहो या माध्य कहो मीन कहो जो भी कहो। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें जो है मीन निकालना पड़ेगा। तो मीन निकालने के लिए हमें टोटल जोड़ना पड़ेगा, और क्या वो संख्या ये भी देखना पड़ेगा भाई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो नीचे में तो 10 हो गया। अब टोटल जोड़ कर जरा सा देखें कितना हो रहा है। तो 8 2 10, 10 और 12 हो गए 22, 22 2 24, 24 और 4 28, 28 और 6 हो गए, आप 6 2 8, 8 4 12, 28 और 12 जो है हो गए टोटल 28 और 12 40 हो गए, ठीक है। 1 2 3 3 4, 4 2 6 1 7, 7 2 9, 9 1 10, 10 यहाँ पर हो गए, ठीक है। और बाकी वाला 4 तो कितना हुआ 140, 0 0 खत्म। मतलब जो है हमारा मीन कितना हुआ पुराना वाला, ठीक है। मीन कितना हुआ पुराना वाला, तो पुराना वाला मेरा कितना निकल गया 14 निकल गया, ठीक है। एस्टेट का सेट लग रहा है सर PYQ का, हो सकता है भाई, तुम ये सब वो लोग बनाते हैं तो भाई
हमको उतना नहीं पता है, लेकिन जो है ये क्वेश्चन आज का इजी है, कल भी इजी था। ठीक है, इसका सेंटर कहाँ पर है? सेंटर मेरे भाई बाजार समिति, भिकना पहाड़ी, पटना में भिकना पहाड़ी और किसान कोल्ड स्टोर, 3 जगह पर यहाँ सेंटर है। तो अब मुझे जो है क्या बात कर रहा है कि न्यू आप जो है मीन बताओ कितना होगा। तो सब संख्या में अगर आप 10 जोड़ेंगे तो आप जानते हो ना भाई, जानते हो कि नहीं जानते? मान लो कि 1 2 3 4 5 ले लेते हैं, बहुत छोटा नंबर पर आपको दिखाते हैं, तो ये एवरेज हो जाएगा। 2 इधर छोड़े 2 उधर छोड़े, एवरेज हो गया। प्रत्येक नंबर में अगर 10 जोड़ दें तो 11 हो गया, 12 हो गया, 13 हो गया, 14 हो गया, 15 हो गया, फिर 2 छोड़े और मेरा नया एवरेज 13 हो गया। अब आप जरा सा सोचो क्या हुआ है, हमने प्रत्येक नंबर में 10-10 जोड़ा, तो ये जो है एवरेज में भी 10 जुट गया। इसका मतलब हुआ कि आप जो है प्रत्येक नंबर में किसी से जोड़ घटाव गुना भाग करेंगे, वही क्रिया उसके माध्य के साथ होगी। यानी अगर आप 10 जोड़ रहे हैं तो यहाँ भी आपके 10 जुट जाएंगे और आपका नया एवरेज क्या निकल के आएगा? 24 निकल के आ जाएगा। मतलब इस क्वेश्चन का आंसर बी नंबर ऑप्शन करेक्ट आंसर है। ठीक है, बी नंबर। ये छोटा सा उदाहरण दिए, ऐसा नहीं है वो नंबर नहीं था, उदाहरण छोटा सा दे दिए। माध मादिका बहुलक, यानी बहुलक बराबर हम लोग कल भी न पढ़े थे भाई, 3 गुने मादिका माइनस 2 गुने माध। ठीक है, ये हमारा जो है बेसिक 10वां का जो है फॉर्मूला है। यहाँ पर जो है बहुलक निकालना है और माधिका दे रखे हैं आपको 36 माइनस 2 गुने जो है 35, तो 36 यह हो गए 108 माइनस 35 गुने हो गए 70। तो ये आपके कितने आ गए? 38 इस क्वेश्चन का सही आंसर। सब लोग जो है ना इस फार्मूला को एकदम घोर के पी जाओ, समझ गए? m0 बराबर 3m माइनस 2am, ये आपको हमेशा जो है दिमाग में रहना चाहिए। एक बार में 3 सिक्के जब उछालोगे तो कम से कम एक हेड आने की प्रायिकता क्या होती है, ये बात करो। अरे हेड आने का मतलब जो है, हेड आने का, ये टेल आने का, जो भी पूछे भाई कितना बार 2 का पावर 3 होता है कितना? 8, तो 8 नीचे रहेंगे, उससे 1 कम कर लेना भाई, 7 हो जाएंगे। यानी जो है ये टेल के लिए भी होगा और हेड के लिए भी यही बात होगा, समझ गए? ये हमेशा 2 बार उछालोगे, अभी 3 बार उछाले, 2 बार उछालेंगे उसमें हेड कम से कम एक हेड आने की, तो भाई 2 बार में कितना होगा? 4, तो 3/4 आंसर हो जाएगा। समझ रहे बात को? शशि कह रहे हो, क्या कह रहे हो तुम लोग? अरे हमारा तो मोबाइल एकदम करेक्ट चल रहा है, तुम लोग को लगता है नेट स्लो है, लगता है रील्स वगैरह सब ज़्यादा देखता है तुम लोग, समझ गया ना? हम जो है दिन भर में जो है नेट का प्रयोग ही नहीं करते हैं, तो देखो मेरा स्मूथली चल रहा है, तुम लोग अलबल देखते रहता है, उसी में गड़बड़ा जाता है, समझ गया ना? तो क्रोमर का जो है यूज़ बहुत कम किया करो, समझ गया? आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर जो है आप ये चीज़ समझ गए, अगर आप 2 बार उछालेंगे और उसमें आपसे पूछा जाए कि भाई उसमें जो है कम से कम एक हेड या टेल आने के 2 बार में, तो आपका जो है 3/4 हो जाएगा। 3 बार उछाले हैं तो आपका जो है कितना हो जाएगा? 8, और ऊपर हो जाएगा 7। ठीक है, यहाँ पर कभी कभी हो सकता है बफरिंग चल रहा हो, अभी तो मेरे में नहीं चल रहा है, हम इसे डिटेल से भी करके देख सकते हैं। आइए डिटेल में समझते हैं। भाई आप जो है क्या कर रहे हो, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस 2 पहलू होते हैं और उसे जितना बार उछालते हो पावर उतना लिखते हो, यानी टोटल पहलू, टोटल जो है इसमें आउटकम्स कितने होंगे? 8 होंगे। अब इवेंट की बात करें तो उसमें HT होता है, फिर उसके बाद HT होंगे, फिर उसके बाद HT होगा, यही बातें होंगी। 2 बार अगर हम गुना करें तो कितना आएगा? H को जो है H से गुना किए H को T से, फिर T को H से, T को T से, ये हो गया। फिर H को T से गुना करते हैं, ठीक है। हम लोग सेट थ्योरी जो है आप लोग पढ़े होंगे, ठीक है। सेट थ्योरी में जो है ये सब रूल वहां पर दिया हुआ रहता है। बहुत देर से समझ आया तुमको अभिजीत बाबू, हम बहुत पहले ही ये चीज बोल दिए। H हो गया हमारा, HT हो गए, इसका काम खत्म, इसकी बारी HT, फिर उसके बाद THT, ये हो गए। उसके बाद TTT, ये हो गए। देखो 8 को हुआ कि नहीं? 1 2 3 4 5 6 7 8। अब आपको कह रहा है कि कम से कम एक हेड आना चाहिए,
कम से कम एक हेड मतलब ज्यादा से ज्यादा जो है आ जाना चाहिए, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा। तो यहाँ देखो जो है कम से कम एक, देखो इसमें ये हो सकता है, ये हो सकता है, एक हेड कम से कम तो है, एक हेड है कम से कम, एक हेड है कम से कम, हेड है, हेड है, हेड है, इसको छोड़ दो। तो कितने हुए यहाँ तक? 7 हो गया। नंबर ऑफ जो है फेवरेबल इवेंट 7 हो गए। अब प्रोबेबिलिटी आप निकालोगे तो नंबर ऑफ इवेंट बाय नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, तो 7/8 इस क्वेश्चन का सही आंसर है। तो हम लोग क्या करते हैं कि भाई इसी से जो है ना, जैसे ही क्वेश्चन देखे और तुरंत जो है टिक मार देते हैं, समझ गए? जैसे ही क्वेश्चन देखे 8 तो तुरंत लिख दिए 7, तो 7/8। इतना लंबा चौड़ा प्रोसेस करने की जरूरत नहीं है कि बार बार क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। जैसे हमसे कहा कि 4 बार जो है आप 2 बार उछालोगे, 2 बार अगर उछालना है, कम से कम हेड या टेल, ठीक है। इसमें टेल भी अगर पूछता न, टेल पूछता तो ये बंदा छूट जाता और यहां से यहां तक होते 7 गो होते, तो टेल भी पूछेगा तो उतना ही होगा। अब 2 बार उछालने पर तो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस 2 का पावर 2 मतलब 4, और आपसे पूछे कम से कम हेड या टेल, कोई भी पूछे, 4 लिखे, एक कम कर दिए, आंसर हो गया 3/4। ये सब छोटा छोटा बात को समझना है भाई। आगे बढ़ते हैं। एक समांतर चतुर्भुज की ऊंचाई और क्षेत्रफल, कितना मासूम सवाल है भाई। आधार गुने ऊंचाई बराबर होता है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। अरे बाप, इतना सब जो है चिकन मटन बनाता है भाई। तो ये हमारा जो है आधार की लंबाई निकालना है। तो आधार की लंबाई निकालने के लिए हमको जो है पैरेललोग्राम का एरिया को जो है हाइट से यानी ऊंचाई से डिवाइड करना होगा। 7 ये हो गए 21, 37 आ गया इस क्वेश्चन। 7 दूने 14, 7 दूने 14, 7 ये 21, 23 हो गया। यानी बी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। बी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही 23 बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। नाम लिया होगा सर, आपका नाम नहीं लिया होगा भाई साहब। यहाँ पर चिकन मटन जब ठंडी आ जाता है तो विद्यार्थी सब क्या करता है, इस एरिया में खाली विद्यार्थी है, जब ठंडी आ जाता है तो क्या करता है, ज़्यादा मुर्गा खाएगा, अंडा खाएगा, सब्जी बनाने से ज़्यादा आसान वही समझता है कि मुर्गा लावे। तो कुछ विद्यार्थी तो 2-3 वो मुर्गा जो है चौकी के नीचे में भी रखता है एकदम, जब मन किया घींचा, उसके बाद काटा निकाल दिया। ये भी कुछ लोग करते हैं। आगे बढ़िए। कुछ स्टूडेंट तो खाने के लिए ही पटना में रह रहा है। 7 मीटर त्रिज्या है वृत्ताकार भूमि के चारों ओर, 3.5 मीटर चौड़ा मार्ग है। तो ये दे रखा है 7, और इसके आगे जो है कितना है, तो भाई इसका जो चौड़ाई है 3.5 है। तो मेरा जो है ये छोटा रेडियस है, बड़ा रेडियस कितना होगा 10.5। छोटा रेडियस मेरा 7 और बड़ा रेडियस मेरा जो है 10.5 हो जाएगा। अब ये ब्लैक रिंग हो गया। रिंग का क्षेत्रफल क्या होता है, रिंग का क्षेत्रफल होता है पाई इंटू आर प्लस आर इंटू आर माइनस आर, यही होता है भाई, पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। तो 22/7, एक बार इस दोनों को जोड़ ले तो 17.5 हो गया, और एक बार घटा ले तो 3.5 यही वाला हो जाएगा। तो 3.5 को आप क्या लिखोगे, 3.5 को आप जो है 7/2 लिख दो तो ज्यादा बेहतर नहीं रहेगा। इसको पॉइंट हटा देते हैं, नीचे 10 लिख देते हैं, ये भी पॉइंट हटाकर 10, 7 से इसको काटो 5 बार, 5 से 2 बार, 2 से काटो 11, तो 11 गुना 175 यहाँ पर आ गया। 11 गुना 175, ठीक है। मुसल्लापुर हाट से कितना दूर पर है ये सेंटर? महावीर कॉलोनी में है भाई। वो संदर क्या कहते हैं, वो महावीर कॉलोनी केला मंडी के पीछे नहीं है, तो उसी सेंटर पर अभी ले रहे हैं। और वो सेंटर जो है, जो कोचिंग ऑफलाइन की बात कर रहे हो, तो वो मुसल्लापुर हाट में ही है। किसान कोल्ड स्टोर जो खान सर वगैरह सब वहाँ पे पढ़ाते हैं, तो वो वहाँ पे मिल जाएगा आपको, ठीक है ना। वहाँ जाके पता करो। अब इंक्वायरी ऑफिस को बॉय हमको बना दिया, बताओ इंक्वायरी हम दें यहाँ पे, हम सेंटर बता दिए, वहाँ पे जाके इंक्वायरी लेना। तो यहाँ पर हमारा 5 हो गया, ठीक है। 7 5 हो गए कितने, 12। एगो 10 तो जिंदे न था भाई, एगो 10 से भागा भी देना पड़े। 2.5 कहाँ, ऐसा ही है। 192.5 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 192.5। करा 21 सेंटीमीटर भुजा वाले एक घन से बनाए जा सकने वाले सबसे बड़े गोले।
तो सबसे बड़ा गोला इसमें बनाना है। इस घन में सबसे बड़ा गोला बनाओगे। तो बड़ा गोला कैसे बनेगा भाई? जो है अब ये 3D फिगर है, इसके हर जो है भुजा को वो टच करते जाएगा, हर भुजा को वो टच करते जाएगा। अंदर में है, अंदर में, ये सब जो है ना बाहर से दिख रहा है लेकिन अंदर में। तो यानी कहने का मतलब क्या हुआ, यहाँ से अगर हम जो है यहाँ तक मिला दे तो घन की भुजा हो गई, और वो कितना है 21। तो डायमीटर मेरा 21 हो गया, रेडियस मेरा हो जाएगा 21/2। अब हमको जो है पूछ रहा है सबसे बड़े गोले का आयतन 4/3 पाई RQ, 21/2, 21/2, 21/2। अब यहाँ पर जो है कोई कट रहा है, 21 से कट गया, 2 से काट दिए, ये 11 हो गया। 11 गुना 441, 11 से गुना करने सबको आता होगा। यहाँ पर जो है 1 लिख दिए, 4 1 5, फिर 4 4 8, फिर ये 4, 48 51, ऐसा ए नंबर ऑप्शन में दिया गया। 38 51 ए नंबर ऑप्शन में दिया गया। 5 से 6 आप ही मैथ पढ़ाते हैं क्या ऑफलाइन में? 5 से 6 मैं नहीं पढ़ाता, ठीक है ना। 5 से 6 जो है ऑफलाइन में अभी हम नहीं पढ़ा रहे हैं। मेरा 10 से 11 चलता है, फिर उसके बाद 3 बजे चलता है, और भी नया नया बैच अभी आएगा। जैसे कि न्यू बैच की अगर हम बात करें तो अभी जो है न्यू, अगर एकदम एकदम फ्रेश बैच चाह रहे हो तो 16 तारीख से जो है आने वाली है बाजार समिति में। 16 दिसंबर से बाजार समिति आपका जो है सेंटर रहेगा, वहाँ पर अधिकांश समय मेरा वहीं बीतता है, बाजार समिति वाले सेंटर पर। और जो है उसमें अभी हम 11 से 12 बैच देने वाले हैं PRT के लिए, उसमें मैथ मैं ही लूँगा। और 12 से जो है 1:30 बजे तक, 12 से 1:30 घंटे 6 to 8, और जो है 9 10 का जो है टोटल मैथ्स इसमें चलेगा। मैथ साइंस दोनों है। तो मैथ का टाइमिंग मेरा 11 से 12 PRT के लिए, 12 से 1:30 ये दिया हुआ है। 16 दिसंबर से आपका शुरू होगा। ये ऑफलाइन तो चलेगा ही, और साथ में मेरे भाई जो है कुछ दिन बाद ये ऑनलाइन भी आपको एक्सेस मिल जाएगा, ठीक है न। ये जो है चीज़ें आगामी जो है ऑनलाइन के लिए कोई बैच ऑनलाइन जो है अभी कुछ दिन रुकना पड़ेगा, ठीक है ना। अभी तो ऑफलाइन है, अगर मुझसे पढ़ना चाह रहे तो आपको कुछ दिन वेट करना पड़ेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन, अगले जानकारी हम देंगे। फिलहाल तो अभी ऑफलाइन 16 तारीख से शुरू हो रहा है, फिर उसके बाद ऑनलाइन हो जाएगा वो भी। तो मैथ और साइंस की अगर हम बात करें तो जो है 99 इसमें, 99 इसमें टेस्ट फी है। अगर हम दोनों को कंबाइन कर दें तो आपको टोटल जो है टेस्ट का जो है परचेज करना होगा 149 में। निम्नलिखित श्रेणियों का योग कितना होता है? अब ये चीजें जो है छोटी छोटी आपको जानना बहुत जरूरी है। सबसे पहले 1 से लेकर 10 तक का जो है योग आपको याद रखना चाहिए। फार्मूला जो है ना, फार्मूला आप जानते हो ना भाई, इसका फार्मूला होता है n × n + 1/2। 1 से 10 तक अगर आप जोड़ो तो 55 मिलेंगे। ये 3 गो बात जो हम लिख रहे हैं उसको हमेशा याद रखना। 1 का स्क्वायर से शुरू करोगे 10 का स्क्वायर तक तो मेरे भाई जो है इसका 385 आता है। फॉर्मूला अगर लिखना चाहते हैं तो n × n + 1, 2n + 1/6, ठीक है। और अगर तीसरा रूल 1 का होल क्यूब, 2 का होल क्यूब, मतलब सबको जितना भी बैच में है ना सबको हम ये 3 को जो है 1 से 10 तक रटवा देते हैं। ये होता है हमारा जो है कितना, तो भाई जो है 30-25 होते हैं। इसका फार्मूला क्या होता है, n × n + 1/2 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो देखो जरा सा, 1 होल क्यूब से 10 के होल क्यूब तक कितना होता है, 3025। आप इसमें पुट करके भी देख लेना, 55 का स्क्वायर इतना ही होता है। तो यहाँ जो रूल लिखा हुआ है देखो, यहाँ पर यही न बात है, 2 का होल क्यूब + 3 का होल क्यूब करते करते यहाँ पर 10 का होल क्यूब आपको यहाँ तक मिल जाएगा, ठीक है। तो आप जो है इसे क्या लिखोगे, 3025 आप इधर वाला बात लिखोगे, लेकिन आप कहोगे सर ये तो 2 के होल क्यूब से 10 को होल क्यूब तक था, ठीक है, 10 को होल क्यूब तक था। एक जो है हमको घटाना पड़ेगा इस सवाल में, तो हम यहाँ पर 1 घटा लेते हैं, यानी कितना आ जाएगा, 3000 जो है 24 आपके यहाँ पर हो जाएंगे, ठीक है।
अब इसकी बात करते हैं, अब इसकी बात कीजिए। तो यहाँ पर रूल लिख देते हैं, यहाँ पर चौथा रूल, अगर जो है आप 2, 4, 6 इस तरह से अगर आप 20 तक लेना चाहते हैं तो भाई 10 गुना 11 यानी 110 होते हैं। इसके लिए रूल है n/2 +1। ठीक है, अगर जो बंदे नहीं जान रहे आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका और जो है आराम से काम कर सकते हैं बाद में भी। ठीक है, तो यहाँ पर 110 आपको यहाँ लिखना चाहिए। इसमें हमारा इसका जो है कितना वैल्यू आ जाएगा 110 और प्लस करना है, प्लस कर लीजिए 110 का। तो 3024 में अगर हम 110 जोड़ ले तो मेरे पास 34 यानी 3134 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, जो कि आपके बी नंबर ऑप्शन में दिए गए। अगर जो चीज हम बताए हैं, ठीक है, अगर जो चीज हम बताए हैं उसमें अगर जो है आपको समझ में आ रही है तो आप जो है बस एक लाइन इस सवाल के लिए लिखेंगे। ठीक है, सीधे 3024 लिखते 110 जोड़ते आंसर हो जाता। सारी बातें हमने यहाँ पर आपको बता रखी है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। ए और बी का मान अगर आपको ज्ञात करना है तो अनंत हल होना चाहिए, इनफिनाइट सॉल्यूशन। इनफिनाइट सॉल्यूशन में आप जानते हो a1/a2 b1/b2 बराबर c1/c2 होते हो, यानी 2/2 कितना भाई 4, 2/4 बराबर b1 की बात करें तो -a-4, b2 हमारा क्या है तो -a-1 और c1 की बात करें 2b + 1, ये c1 है और ये c2 है हमारा 5b-1, ये हो गया। अब इसके सहारे आप जो है आराम से जो है अपने अनुसार निकाल सकते हो, आराम से जो है अपने अनुसार निकाल सकते हो। 1/2 हो गया, सबको 1/2 से कंपैरिजन कर दीजिए और उसमें जो है वैल्यू निकाल लीजिए। तो यहाँ पर जो है माइनस माइनस खत्म, a-4 a-1 बराबर 1/2, एक बार ले लेते हैं, 2b + 1 5b-1 बराबर 1/2। अब इसको सॉल्व कीजिएगा तो a बराबर आपको जो है 7 आ जाएगा, क्योंकि 7 में 4 घटाओगे और 7 में 1/2 आ जाएगा। तो 7 किसके साथ है भाई, दो है, तो यहाँ पर जो है कितना रखें, 1 रखेंगे तो नहीं आ पाएगा, 3 रखने से हो रहा है। ए का वैल्यू जो है 7, बी का वैल्यू 3, मतलब बी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाए। मुकुंद चौधरी ए बराबर 7 बी बराबर 3, रंजन बी एकदम करेक्ट आंसर, सभी का करेक्ट आंसर है। बस आप जो है लगातार जो है आंसर देते चलिए, साथ में समझ रहे हैं, लगातार आंसर देते चलिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे वही रूल वही चीज आपको मिल जाएगा। के का मान ज्ञात करने के लिए द्विघात समीकरण के रूट्स जो है इक्वल होना चाहिए। रूट्स इक्वल मतलब d बराबर 0, यानी b² बराबर 4ac, और हमारा b क्या है उस क्वेश्चन में, तो b है 4√3, उसका स्क्वायर 4a और c, ये 16√3 16 गुना 3 हो गया, √3 का स्क्वायर 3 और ये 16 गुना k, 16 खत्म, यानी k बराबर आपको कितना मिल गया, तो k बराबर आपको b मिल गया, k बराबर आपको जो है यहाँ पर b मिल गया। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वह आपका कौन सा ऑप्शन हुआ, तो बी नंबर ऑप्शन हो गया। कॉस -780 डिग्री, थोड़ी सी जानकारी इसमें, बेसिक जानकारी जो होती है वो अगर रहे तो एक झटके में आंसर दिया जा सकता है। माइनस की बात कर रहा है, कॉस और जो है सबसे पहले यहाँ +θ शुरू होता है और इधर -θ शुरू होते हैं। तो cos -θ अगर कोई लिख रहा है तो वो होगा +cos θ, क्यों, तो ये सबका घर है, ऑल पॉजिटिव। ये किसका है, साइन और कॉसेक का। ये किसका है मेरे भाई, टेन और कॉट का है। ये किसका घर है, ये है कॉस और सेक का। तो कॉस पर जो है माइनस का कोई असर नहीं पड़ने वाला है, यानी हम इसको जो है +cos 780 लिख सकते हैं। तो 780 को अब क्या लिखेंगे, 2 गुना 360, 720 हो गया, 720 में हम 60 जोड़ देंगे तो 780 हो जाएगा। अब 2 गुना जो है 360, तो 360 +θ फिर इसमें आ गया, और इसमें आने पर जो है कोई प्रकार का चेंजिंग नहीं होता है, 360 में नो चेंज, यानी कॉस कॉस ही रहेगा, थीटा कितना है 60,
cos 60 का वैल्यू कितना होता है? तो 1/2 होते हैं। यानी इस क्वेश्चन का जो है सही आंसर आपका सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, cos 60 1/2। इतना भी अगर नहीं करना था हमको, भाई चीजें अगर आप समझे हुए, चूंकि हमको तो समझा के लिखना है ना, तो आप जो है चीजें हम लिखना पड़ेगा हमको, लेकिन आप जो समझे हुए हैं, आप एग्जाम में बनाएंगे तो सब लिखने की जरूरत है? डायरेक्ट 360 + 60 हो जाएगा, डायरेक्ट 1/2 लिख देंगे। एक्स वाई के बीच संबंध ज्ञात कीजिए जिससे बिंदु एक्स वाई 62 और 46 से समदूरस्थ हो। मतलब जो है ये जो पॉइंट है ना एक्स वाई, यह पॉइंट जो है 62 से और 46 से समदूरस्थ होनी चाहिए, मतलब इक्यू डिस्टेंस होना चाहिए। मतलब अगर हम यहां से यहां आवे और यहां से यहां आवे, दोनों बराबर होने चाहिए। मतलब ए बी सी, मतलब हमको कहना है कि ए बी बराबर क्या होना चाहिए? बी सी होना चाहिए, ए बी बराबर बी सी। तो आप सिंपल सा ये कह सकते हो मिड पॉइंट है वो, क्या इधर से जाएंगे बीच में, उधर से आएंगे बीच में, तो वो मिड पॉइंट होगा। तो मिड पॉइंट का रूल लगा देते हैं ना, मिड पॉइंट का मतलब एक्स बराबर, यानी हम ये कह सकते हैं कि बी जो है मेरा ए सी का मिड पॉइंट, मिड पॉइंट, ठीक है। तो मिड पॉइंट है एक्स बराबर, अगर हम निकालना चाहें तो एक्स बराबर हो जाएगा 6 4, 6 + 4/2 यानी 5 मिल गया। वाई बराबर निकालना चाहे 2 और 6, तो 6 और 2 कितने हो गए? 8, 8 का आधा हो गया 4। जिस इक्वेशन में अगर 5 और 4 रखने पर वह सेटिस्फाइड हो जाए तो वो मेरा इक्वेशन एकदम सेटिस्फाइड होगा। यहां पर हम रख देते हैं 2 × 5 10, 10 में 4 घटाएंगे तो 3 नहीं मिलेगा। यहाँ पर रख देते 5 दूने 10 और 4, भाई -3 नहीं मिलेगा। यहाँ x 5 और 5 में जो है आपका 4 दूने 8, 5 - 8, तो यहाँ -3 हो जाएगा, ये भी नहीं होगा। तो इस क्वेश्चन में आंसर कौन सा हो जाएगा? उपर्युक्त में से कोई नहीं इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। उपर्युक्त में से कोई नहीं इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। कितना नंबर है? 31 नंबर क्वेश्चन है। और मेरे भाई यहाँ से अगर 2-4 बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है, तो यह क्वेश्चन जो है सी नंबर ऑप्शन दे रखा है। तो सी नंबर ऑप्शन दे रखा है, तब आपको जो है सुधारना पड़ेगा, इसको जो है सुधार करने पड़ेंगे। अगर सी आप लिखना चाहते हैं तो x - 2y बराबर -3 लिखने होंगे आपको, ठीक है। -3 अपना जो है आंसर को थोड़ा सा सुधार करने की जरूरत है अगर आप सी लिखना चाहते हो, नहीं तो उपर्युक्त में से कोई नहीं आप पर जाना पड़ेगा, क्योंकि हम सारा वैल्यू रख रहे हैं। क्या मिल रहा है? -3 मिल रहा है। तो x - 2y बराबर -3 एक्यूरेट आंसर हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन, अगर आप थोड़ा सा सुधार कर देंगे तो। और अगर चाहते हैं कि सर हम ये मेथड को नहीं अप्लाई करें, भाई ये मेथड तो बेस्ट मेथड है, लेकिन हम चाह रहे हैं कि क्या आप जांचना चाह रहे हैं कि भाई सर आप गलत बता दिए, तो आप दूसरे तरीके से भी वहां पर पहुंच सकते हैं। दूसरा तरीका क्या है मेरा? तो आइए दूसरे तरीके हम देख लेते हैं। ये पॉइंट हमने ले लिया एक्स वाई, ठीक है, ए बी और सी। इस पॉइंट का क्या डाटा था? 6 2 था, 6 और 2। और इस पॉइंट का क्या डाटा था? भाई 4 6, ठीक है, 4 6। या अगर वैसा ही फिगर बनाना चाह रहे तो वैसा ही फिगर बना लो भाई, जरूरी नहीं है ऐसा फिगर बनाना। वही फिगर ले लेते हैं, बी एक्स वाई, और ये ए पॉइंट था और ये सी पॉइंट था, ठीक है। तो ये मेरा 6 और कितना था? 6 2 4 6, 6 2 4 6, ठीक है। तो अभी हमने देखा कि ए बी बराबर बी सी है, ए बी बराबर बी सी, या आप ऐसा भी लिख सकते हो ए बी का स्क्वायर बराबर बी सी का स्क्वायर, आप ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। 5x + 2y - 3 = 0, नहीं ऐसा संभव नहीं है, ठीक है। 5x - 2y वो संभव नहीं है। तो यहां पर जो है आप इससे भी लगाकर, जैसे आप ए बी स्क्वायर निकालना चाहते हो तो आप क्या लिखोगे? x दूरी का दूरी वाला फॉर्मूला, x - 6 का स्क्वायर प्लस y - 2 का स्क्वायर। बी सी स्क्वायर लिखना चाहते हो तो x - 4 का स्क्वायर प्लस y - 6 का स्क्वायर। इन दोनों को आप जो है इक्वेशन को सॉल्व करके जब पहुंचोगे, जब आप सॉल्व करना शुरू करेंगे, सॉल्व कर ही देते हैं, इस तरह करोगे तो देर लगेगा। x x को एक साथ रख लो और y y को एक साथ रख लेते हैं, तो 2-3 लाइन में जाके ये सॉल्व हो जाएंगे। प्लस की जगह माइनस होगा क्योंकि हम यहाँ पर
उधर कर दिया। अब इसको आप तोड़ो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस, और ये दोनों चिन्ह बदल जाएगा, ये हो गया एलएचएस में। आरएचएस में अगर हम बात करें तो उसी तरह से ए प्लस बी, ए मतलब हम ये जांचना चाह रहे हैं कि भाई हमारा आंसर सही था या गलत, ठीक है, ये हम जांचना चाहते हो। सर जी आंसर अभी तक नया कैसे मिला, कितना सही हुआ, पेडागोजी और अदर सब्जेक्ट का भी आंसर मिला, तो हमसे काहे पूछ रहे हो, ये सब छोट छोट बात जो है, हम मैथ्स के बारे में पूछो ना हमसे। तो यहाँ पर जो है कहीं भी कोनो वीडियो पर जाके मैसेज कर देता है। चलो एक्स एक्स हमारा 2x हो गया -10, और यहाँ एक्स एक्स कैंसिल हो गया तो ये हो गए -6 में 4 गया तो -2। इधर वाई वाई हो गए आपके 2y -8, और ये जो है वाई वाई कैंसिल हो गया तो बच गए कितने, -4। तो -2 से काट दे तो भाई 2 बच गए। अब आप करो इसको जो है 2x -10 बराबर 4y, अरे भाई 2 से हम अभी भी भाग दे सकते हैं, तो 2 से हम यहाँ पर अगर भाग दे दे तो ये एक बार में, ये 5 बार में, x -5 बराबर 2y -8, और जो है एक लाइन और बस, x -2y -8 + 5, -8 + 5। देखो घूम फिर के हम लोग आ गए ना, यानी जो है आंसर जो है आपका गलत है, यानी जो हम यहाँ पर लिखे हैं बिल्कुल सही लिखे, x -2y बराबर आपको जो है -3 ही होंगे, ठीक है। तो सी नंबर ऑप्शन अगर आप करना चाह रहे हो, ये डिटेल हुआ, और इतना डिटेल में जाने की जरूरत हमको नहीं है, ठीक है। डिटेल में इतना जाओगे तो बहुत सारा समय आपका बहुत खर्च होगा। अभी हमने जिस रूल से बनाया है उस रूल से बनाइए, 5 और 4 आया, और जिस ऑप्शन को वो सेटिस्फाइड करेगा वो लेना। ऑप्शन सी दिया हुआ था आंसर में, थोड़ा सा सुधार करना पड़ेगा। चीजों को समझ गए, आगे बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देख लेते हैं, बढ़िया क्वेश्चन था ये। कह रहा है कि समीकरण 35x - 35y + 15 = 0। तो कह रहा है कि बने कोण की माप ज्ञात करो, m निकालना पड़ेगा। तो y बराबर रूल होता है mx + c, ये अगर मिल जाए तो फिर हम मेरा बात बन जाए, ठीक है, a मिल जाए हमें तब, ठीक है। एक नंबर कट गया, अच्छा एक नंबर कट गया इसके लिए, ठीक है आगे बढ़ते हैं। तो यहां पर क्या करें कि भाई 35 y को हम इधर रखते हैं, y 35y उधर ले गए, और इधर क्या बचा 35x + 15। अब हमें y कोफिशिएंट 1 चाहिए y का, तो 35 से भाग देना पड़ेगा। y बराबर हो गए, ये x हो जाएगा +15 बटे क्या निकल के आएगा 35, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या हो गया, तो m बराबर आपके क्या निकल के आगे 1, यहाँ पर जो है हमें जो चाहिए m बराबर 1 निकल के आगे, ठीक है, m बराबर 1। हाँ इस रूल से भी आप कर सकते हैं -a/b, तो वो भी रूल से हमको कर लेना चाहिए था, ठीक है, m बराबर -a/b, ये भी कर सकते हैं। m बराबर जो है -a -35, और ये आपका -35, तो आपके 1 आ गए। हाँ ये भी कर सकते हो आप, इतना भी कर सकते हैं, यही ठीक रहेगा। तो ये आपने m निकाल लिया, और m को जो है हम लोग tan थीटा भी बोलते हैं, तो tan थीटा 1 आ गया, यानी जो है क्या हो गया 45 डिग्री हो गया, मतलब थीटा बराबर 45। यही मेथड करो, अभी मेरे दिमाग में अभी जो है नहीं चल रहा था, ठीक है। -a/b बिल्कुल जो है मनीष कुमार, यही आपको रूल लगाना भी है, -a/b। हाँ तो इस रूल से जहारे आप आंसर निकाल सकते हो, समझ रहे, इस रूल से भी आप निकाल सकते हो। एक्चुअली में होता क्या कि नियम आप बहुत सारे जान रहे होते हैं, लेकिन जब एट ए टाइम आपके एट मूवमेंट में जो चीज दिमाग में घुसा उसको लेकर आगे बढ़ना है। भाई मेरे दिमाग में जस्ट ये आया था, वो रह गया मेरे दिमाग से, उस रूल से ही बनाना है, उसमें ज्यादा समय नहीं लग रहा है। यहाँ पे बढ़ते हैं आगे, कह रहा है ए किसी काम को जो है 10 दिन में और बी जो है 12 दिन में करते हैं, ठीक है, और काम की शुरुआत कौन कर रहा है, ए कर रहा है, एक दिन कर रहा है, फिर भाग जा रहा है, फिर बी अगले दिन कर रहा है, ठीक है ना। तो 10-12 का अगर हम एलसीएम ले तो कितना हो जाएगा 60, ये 6 से और ये 5,
तो ये अल्टरनेट डेज क्वेश्चन जो आप पढ़ते हैं टाइम एंड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क में, अल्टरनेट डेज सबसे ज्यादा अगर पूछा जाएगा कुछ सवाल टाइम एंड वर्क में, तो टाइम एंड वर्क में सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला सवाल लिविंग एंड ज्वाइनिंग वाला होता है। 4 दिन किया छोड़ दिया ये सब, इसको हम लोग बोलते हैं अल्टरनेट डेज क्वेश्चन। तो अगर हम 2 दिन की बात करें, अगर हम 2 दिन की बात करें तो मेरे पास कितना यूनिट हो जाएगा, 11 यूनिट हो जाएंगे। अब हमें 60 पर पहुंचना है, तो 11 के मल्टीपल में 60 तो होता नहीं है, तो फिर जो है हम 55 तक पहुंच सकते हैं 5 से गुना करके। तो यहाँ भी 5 से गुना करके हम, यानी 10 दिन में हमने कितना यूनिट कर लिया, 55 यूनिट कर लिया। अब मेरे पास 5 यूनिट अभी भी बचे हुए। इस 5 यूनिट को कौन करेगा, इस 5 यूनिट को जो शुरुआत कर रहा है, तो शुरुआत जो कर रहा है ए, वह एक दिन में 6 यूनिट करता है। तो 5 यूनिट करने में उसको 5/6 समय लगेगा। 10.5/6 इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा बी नंबर ऑप्शन। सही आंसर आपके बी नंबर ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, सही आपका आंसर बी है। या 30 के बाद ना कुछ कुछ सीखने को मिल रहा है, ये तो बहुत पहले से सब लोग सीखा हुआ है। कह रहा है घन की सभी भुजाओं को योग कह रहे हैं। भुजा कह लीजिए, किनारा कह लीजिए, एज की बात कर रहा होगा वो, ऐसा क्योंकि ये पूछा हुआ सवाल है। तो 12 को किनारा होता है उसमें, तो 12 ए हो गए हमारे सब भुजा का, ए 12 को भुजा हो गया एज, तो 12 48 हो गया, यानी ए को भुजा कितना आ गया, 4 आ गया। इसका वॉल्यूम होता है ए क्यू, यानी 4 का होल क्यू कितना हो जाएगा, तो 64 हो जाएंगे। यानी सी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। सी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन के सही आंसर हो जाएंगे। समझ में आ रहा है सभी लोगों को? कितना आसान आसान क्वेश्चन आज भी है। लंबाई और चौड़ाई की अगर हम बात करें, तो मैदान की चौड़ाई इसकी लंबाई का 60% है। तो लंबाई का 60% है, इसका मतलब क्या है मेरे भाई, लंबाई का 60% ये है चौड़ाई। तो अगर हम इसको 100 बोले तो ये 60 बोले, अगर हम इसको 5 बोल दे तो ये बंदा 3 हो जाएगा। ठीक है, और हम लोग क्या जानते हैं कि लंबाई चौड़ाई का योग पेरीमीटर का क्या होता है, आधा होता है। तो अगर हम इसको जोड़ ले 5 3 8, तो वह किसके बराबर होगा, 800 के आधे के बराबर होगा, यानी 400 के बराबर होगा। खोजने मत लगिएगा कि 400 आया कहाँ से, पेरीमीटर का आधे की बात हो रही है। तो 8 से अगर हम काटे तो 50 बार में। मैदान का क्षेत्रफल चाहिए, 5x था और ये 3x था। ठीक है ना, तो हम यहाँ पर 1 यूनिट का वैल्यू 50 निकाल लिए, तो 3 यूनिट का वैल्यू हो जाएगा 150, 5 यूनिट का वैल्यू हो जाएगा 250 हो जाएंगे। तो ये लंबाई गुने चौड़ाई एरिया हो जाएगा, यानी 250 गुने 150, तो 2 जीरो तो सबके पास, 2 जीरो तो इस दोनों के पास है ना। 25 और 15, 25 25 हो गए 112, 25 और 12 37, यानी 37,500, यानी बी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन के करेक्ट आंसर हो जाएंगे। 37,500 इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। समझ रहे हैं इस बात को? 37,500 इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। किस स्टॉक में धन लगाना ज्यादा लाभप्रद होता है? तो ऐसे सवाल में क्या होता है कि भाई 143 जो है उस पर 10% मिल रहा है, और 93 पर जो है 7% मिल रहा है। तो ऐसे सवाल में जो है आपको हमेशा क्या करना है, इधर गुना करेंगे और इसको इधर गुना करेंगे। 93 गुना 10 तो कितना हुआ, 930, यानी पहला वाला से आपको 930 मिला। अब दूसरे वाले में अगर हम गुना करें तो कितना हो जाता है, 7 ये हो गए 21, और जो है 7 ये 21, 2 7 चौका 28, 28 2 हो गए 30, यानी 1001 हो गया। ये दूसरा वाला हो गया भाई, पहला में 930, दूसरे में 1001, तो मेरे लिए कौन बेहतर है, 1001 वाला, यानी बी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। स्टॉक एंड शेयर, जब भी ये सवाल तो स्टॉक एंड शेयर जब भी सवाल आवे तो आपको क्रॉस करना है। इधर क्रॉस किए तो पहला और इधर क्रॉस करेंगे तो दूसरा, यानी अभी दोनों में जो बड़ा होगा वह आपके लिए बेहतर स्टॉक रहेगा। यानी हमारे लिए दूसरा है, तो दूसरा किस ऑप्शन में, बी नंबर ऑप्शन करेक्ट आंसर है। कह रहा है 128 में जो है
16% स्टॉक से कितने प्रतिशत वार्षिक आय होती है। वार्षिक आय वो भी परसेंट में दिया हुआ है। रिटर्न परसेंटेज बराबर जितना आप प्रॉफिट हो रहा है परसेंट में, परसेंटेज प्रॉफिट बाय आप इन्वेस्टमेंट जितना कर रहे हैं और गुना 100 आपको करना होता है। तो प्रॉफिट कितना कमाएंगे, 16% जो है कितने लगाने पर, 128 लगाने पर मेरे भाई, तो 100 पे कितना, यानी जो है 16 को अगर 8 से गुना कर दें तो 1/8 तो हम लोग जानते हैं कितना होता है, 12.5%। 12.5% इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। तो रूल जो है यहाँ पर आप समझ लीजिए, स्टॉक एंड स्टॉक एंड शेयर आप जानते होंगे, यहाँ पर हमारा 12.5% हो जाएगा। और शायद आपके ऑप्शन में जो है आंसर में वह दे रखा है ए नंबर ऑप्शन, जो कि सरासर गलत हो जाएगा आपका, समझ गए। ए नंबर ऑप्शन होगा ही नहीं। तो 37 का जो है इस क्वेश्चन का आंसर सी होगा, ना कि ए। कोई भी हालात में किसी भी तरीके से चलोगे तो जो है संभव ही नहीं है, 16% ही है। 12.5% आपका रिटर्न परसेंटेज हो जाएगा। कह है निम्न पदों का योग, तो √2 लिखा हुआ है तो √2 लिख दिए। और 8 का वर्गमूल क्या होता है, 2√2। 18 का वर्गमूल 9 गुने 2 यानी 3√2। आप समझ गए बात को, ये एन टर्म्स तक आपको जाना है। कितना बढ़ रहा है, मतलब पहला पद हमारा √2 हो गया, और कॉमन डिफरेंस इसमें और इसमें कितना का डिफरेंस है, √2 का। √2 इसमें जोड़े हैं तब जाके 2√2 मिला है। अब Sn का यहाँ पर रूल लगा दो, Sn बराबर n/2 इंटू 2a, ए के जगह हमने √2 रख दिया, प्लस n-1 डी के जगह फिर √2 रख देते। Sn बराबर रूल जानते हैं, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 डी होता है। तो n/2 और √2 दोनों में है, तो √2 कॉमन ले लेते हैं, तो बचेगा क्या, 2 प्लस n-1 बच जाएंगे, है ना। √2 और √2 हम कॉमन ले लेंगे तो 2 प्लस n-1 बच जाएंगे। तो अब जरा सा देखिए, अब जरा सा ये देखिए कि ये √2 इसको काटेगा √2 बार में, तो क्या बचेगा, ऊपर n बचे, n में अगर आपका 1 बचा है, n+1 और नीचे कितना हो गया √2। तो ऐसा किस ऑप्शन में दिया हुआ है, तो ऐसा जो है आपके ए नंबर ऑप्शन में दिया गया, n इंटू n+1/√2। ठीक है, बिल्कुल सही आंसर है। सभी लोगों का आंसर सही है, मुकुंद चौधरी और जो है मनीष कुमार का बिल्कुल करेक्ट आंसर, ए नंबर ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। कभी कभी ये सवाल अक्सर आता है, स्टूडेंट जो है थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है कि भाई करना क्या है इस सवाल में। वर्गमूल आप लिख लो, आराम से पता चल जाएगा क्या करना है। कह रहा है कि पी स्थान, ये भी कभी कभी क्वेश्चन हमको देखने को मिला है। कह रहा है कि स्थान पी से जो है, एक स्थान है पी, ए बंदा क्या करता है कि भोरे भोर निकल पड़ता है 6 बजे सुबह, और वह चलना शुरू करता है, और 8 घंटे के बाद, मतलब ए जो है 8 घंटे के बाद अपनी मंजिल जो है कहाँ, क्यू पर पहुंचता है। 8 घंटे लग जाते हैं इसको पहुंचने में, ठीक है। और दूसरा बंदा क्या करता है, दूसरा बंदा जो है बी, उधर से जो है कितने बजे चलता है, तो बी से 8 AM पर चलना शुरू करता है। भाई स्थान है यहाँ पर ए बी और आदमी है पी क्यू, हम गलत लिख रहे हैं। ए और बी स्थान है, आदमी है पी और क्यू। क्यू स्थान बी से 8 बजे निकलता है और 9 घंटे के बाद मंजिल पर पहुंच जाता है। तो 8 बजे सुबह ये निकला, और इसको यहाँ पहुंचने में पी और क्यू लिखना है ना, यहाँ पे पी को लगा 8 घंटे, क्यू को लगा 9 घंटे। अब जरा सा ये सोचो, इसका जो है एलसीएम लोगे, क्योंकि ये टाइम है, तो टाइम का एलसीएम तो 72, ये मेरा डिस्टेंस हो जाएगा, और डिस्टेंस को अगर 8 से भाग दे तो ये 9, और 9 से भाग दे तो 8, ये मेरा क्या निकल के आ गया, स्पीड। ठीक है, यहाँ पर कुछ भी दिया हुआ नहीं है तो आपको इसका सहारा लेना पड़ेगा, एलसीएम डिस्टेंस हो जाएगा, और जो है ये मेरा स्पीड हो जाएगा 9 और 8 का। अब और ध्यान से देखिए, सवाल में हो क्या रहा है कि यह बंदा पता लगाना है कि वह जो है कहाँ पर जाके मीट किया था, कितने जगह, कितनी दूरी पर जाके मीट किया, मतलब पी से लेकर, इसका कोई नाम रख देते हैं, टी नाम रख देते हैं, यहाँ पर पहुँचने में और इसको यहाँ तक पहुँचने में
कितना दूरी तय किया है और उसी का जो है हमें क्या चाहिए, उसी का हमें रेशियो चाहिए। तो अब जो है यह 6 बजे निकला है और ये बंदा 8 बजे निकला है, तो आप जरा सोचो, ये 2 घंटे तक बैठा हुआ तो नहीं रहेगा, ये अपना 9 जो है स्पीड से 2 घंटा चलेगा। तो पी जो है 2 घंटे में कितना डिस्टेंस कवर करेगा, तो डिस्टेंस कवर करेगा 9 गुने 2 मतलब 18 किलोमीटर वह चल चुका है 72 में से। अब बचा कितना मेरे पास, तो 72 में 18 घटा दिए 54 बच गया, ठीक है। अब इस 54 किलोमीटर को दोनों आदमी जो है तय करेगा, दोनों आदमी यानी पी भी और क्यू भी। तो उसका स्पीड क्या है, दोनों अपोजिट में है, तो 9 8 17 यानी इतना घंटा उसको समय लगेगा। अब जगह ही यहाँ पर नहीं बचा। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है तो जल्दी से भाई कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। मिलने में उस दोनों को समय लगेगा इतना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हमसे सवाल क्या डिमांड कर रहा है कि भाई जिस समय वो मिलते हैं इस पॉइंट पर, उस समय क्यू द्वारा चली गई दूरी और मतलब क्यू का जो है डिस्टेंस और पी का डिस्टेंस हमें चाहिए। तो मिलने में समय कितना लगा, 54/17। पी का स्पीड 9 है और इसका स्पीड 8 है, तो 8 की स्पीड से इस बंदे को 54/17 इतना लगा। तो ये डिस्टेंस दूरी करेगा, दूरी बराबर 4 गुने समय। अब इधर आ जाइए, ये बंदा 9 की स्पीड से 54/17 चला है, नहीं चला है। क्यों नहीं चला है ये तो इतना बी जो है, बी नहीं क्यू 54/17 ही चलेगा, लेकिन यह 2 घंटे पहले निकला था पी, तो इसमें 2 घंटे इसके समय में जोड़ना पड़ेगा, तब जाकर यह उतना दूरी कवर करेगा, तब जाके वह उतना दूरी कवर करेगा, ठीक है। समय बढ़ा दिए, या अगर डायरेक्ट अगर आप जो है दूरी बढ़ाना चाह रहे हैं तो दूरी बढ़ाने के लिए आपको 18 जो दूरी निकालिएगा उसमें 18 पी के साथ जोड़ देना पड़ेगा। समझ रहे हैं, बहुत बढ़िया क्वेश्चन था ये। अब इसी को जो है हमें सॉल्व कर लेना है। तो इसी को जब आप सॉल्व करेंगे तो 8 गुने 54/17 और इधर मेरा 9 गुने 17 दुने 34, तो भाई 94 और 34 कितना हो जाता है, 88 हो जाएगा क्या, 94 34 बिल्कुल सही है। तो 17 17 खत्म, 9 छके हो गए 54, 8 से काट दिए 11, यानी इस क्वेश्चन का जो आंसर है वह आपका 6:11 हो जाएगा। 6:11 हो जाएगा। बहुत ही मतलब कह सकते हो कि बहुत बढ़िया सवाल था ये, ठीक है। बहुत बढ़िया सवाल में आप गिनती रख सकते हो इसको। जल्दी से बताइए किसी को इस सवाल में कहीं भी दिक्कत है क्या, किसी को इस सवाल में दिक्कत है, जल्दी से आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर जो है आपका कौन सा ऑप्शन हो गया, इस क्वेश्चन का आंसर है इधर है सी नंबर ऑप्शन, इस क्वेश्चन का सही आंसर है 6:11। तो मतलब आज के सेट में ना जो है सीखने लायक कुछ सवाल है तो यही एक सवाल था बस, और बाद बाकी छोटे छोटे नन्हे मुन्ने सवाल थे। आइए अगले क्वेश्चन में। कह रहा है पिंकी 3 घंटे में धारा की दिशा में अगर 27 जाना चाह रहे तो यानी उसका स्पीड कितना होगा, 9 किलोमीटर पर आवर, और जो है उतना ही देर में वह 15 किलोमीटर जाता है 3 ही घंटे में, यानी उसकी स्पीड रही होगी 5 किलोमीटर पर आवर। हमें धारा की चाल चाहिए, धारा की चाल बराबर होता है d - u/2। तो धारा मेरा 9 - 5/2, तो 4 को 2 से भाग दोगे 2 किलोमीटर पर आवर इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। 2 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, 2 किलोमीटर पर आवर आपका आंसर हो जाएगा। समझ रहे एग्जाम में नहीं बनेगा ये सवाल, पीछे वाला सवाल बनेगा भाई, थोड़ा सा अगर सही ढंग से सोचा जाए तो आराम से बनेगा। क्योंकि जो है और सब सवाल जहाँ पे टाइम एंड डिस्टेंस में जाओगे इतना ही पूछता है कब वो दोनों मिलेंगे, यहीं तक आंसर हो जाता है। लेकिन यह बंदा क्या किया है, इस सवाल में थोड़ा सा आगे बढ़ के पूछा है कि वो दोनों जितना देर में मिलेगा वहां तक का दूरी का जो है रेशियो बताइए, तो ये कह रहा है। तो यहीं पर जो है आज का सेशन खत्म होता है। तो आज के सेशन में भी कुछ सीखने को मिला आपको। तो हर सेशन में आप प्रेजेंट रहते हैं तो कुछ ना कुछ आपको सीखने को डेली मिलेगा। तो ये सेशन आपको कैसा लगा एक बार कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। फीडबैक देते हैं तो बेहतर लगता है, फिर हम उन कमेंट सेक्शन में पढ़ते रहते हैं
किन बच्चों ने फीडबैक दिया है, किन बच्चों ने नहीं दिया है, और फीडबैक जैसा भी रहता है नेगेटिव पॉजिटिव तो मेरे लिए बहुत काम करता है। ठीक है, तो सभी बच्चों को अलविदा। अब आपसे जो है इजाज़त लेंगे और फिर कल दोबारा इसी टाइम में 7:15 पर हम हाजिर होंगे। तब तक लिए गुड बाय, अलविदा सभी लोगों को, गुड नाइट।